हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का ये तीसरा पार्ट, रीजनिंग का तीसरा पार्ट यानी दिशा परीक्षण। ठीक है, डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में आज क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि डायरेक्शन का क्वेश्चंस किस तरह होता है और उसका आसान तरीका क्या है, ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस करने से पहले देखो क्या क्या होगा इस वीडियो में, क्या क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। किसका? दिशा का इंट्रोडक्शन। दिशा क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे और दिशा क्या, किसको दिशा कहते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रिक हम लोग देख लेंगे कि ट्रिक क्या है। दिशा के जो क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक अपनाएंगे। उसके बाद वाला जो क्वेश्चंस होगा, उसके बाद क्या होगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस किस टाइप का क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है, ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होगा जो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा। आप उस प्रैक्टिस वाला क्वेश्चंस को हल करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे पास भेजना। ये रहेगा आज का मॉडल, यानी ये आज के जो कॉन्सेप्ट रहेगा, आज का जो वीडियो में रहेगा, ये रहेगा। वीडियो को अंत तक देखना, पेशेंस के साथ देखना, सारे के सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो दिशा रिलेटेड कोई भी, यानी डायरेक्शन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके पास आए, आप उसको आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या क्या है इसके अंदर, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं। देखो सबसे पहले देखो, ये इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में क्या है, हम लोग देखेंगे कि दिशा किस किस टाइप के दिशा होते हैं और किसको कैसे मानेंगे। ठीक है ना। और किस टाइप से इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि ये आसानी से हमें समझ में आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रिक है वो ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिक के बाद क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चंस आएगा। देखो क्वेश्चंस कितने टाइप के क्वेश्चंस आएगा, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं इसके अंदर दे दिया। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लगातार 5 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 5 क्वेश्चन करने के बाद क्या हो जाएगा, मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। 1 2 3 क्वेश्चन मैं दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो सारे के सारे क्या हो जाएगा, जो रिव्यू होगा ना, वो सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएगा, सारे के सारे रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जान लेते हैं कि दिशा किसे कहते हैं और दिशा क्या होता है। तो क्या है, ये आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम के मदद से हम लोग देखेंगे कि दिशा किसे कहते हैं और दिशा का इंट्रोडक्शन क्या है। तो डायग्राम कैसा है, आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर क्या दिखा है, जो ऊपर की तरफ देखो ये एरो दिया हुआ है, इसमें ये मेन जो एरो है ना, ये है। ठीक है ना। ये क्या दिया हुआ है, ये आपका मैन है। यानी आप कभी भी मैप में अगर देखे होंगे, मैप में आपको किस टाइप का दिया जाता है, इस टाइप का मैप में आपको दिया जाता है। देखो ध्यान से देखना। तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसको क्या कहा जाता है, यही है 4 दिशा। ठीक है ना। ये दिशा के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर क्वेश्चन हो सकता है। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे मान लो कि कोई एक पूरब की ओर, यानी कोई एक अगर पूरब की ओर मुंह फेस करके खड़ा है, उसका राइट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे कि दाहिने साइड और बाएं साइड। तो दाहिने साइड क्या होगा, अगर कोई इंसान इस यहां पर खड़ा है और ये पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, इसका मतलब उत्तर की तरफ ऐसे ही मुंह हो गया। ठीक है ना। तो इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, क्योंकि दाहिने और बाएं, इसके अंदर क्या क्या आता है कि दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, सीधे जाना है, पीछे की तरफ जाना है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट की तरफ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसका मुंह अगर इधर है इसलिए तीर का निशान हमें लगाना है। ये राइट हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर वही अगर क्या करते हैं, ये पूरब की ओर फेस करके रखा है, यानी पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ फेस करके रखा है, तो इसका राइट साइड कौन सा होगा और लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये जानना जरूरी है। जब जानेंगे तभी जाकर हो जाएगा। तो राइट साइड क्या हो जाएगा, इसका राइट साइड क्या हो जाएगा, यही होगा राइट साइड। और लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट साइड। होगा या नहीं होगा। अगर कोई अगर दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट साइड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट साइड, और ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड। क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये दिशा पता होना चाहिए कि किधर राइट होगा और किधर लेफ्ट होगा। और अगर ये उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ मुंह करके रखा है, तो इसका राइट साइड कौन सा हो जाएगा, राइट साइड ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड होगा या नहीं होगा। ठीक है ना। इतना आपको समझना है। फिर उसके बाद क्या करें, क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब क्या होता है, ये होने के बाद, इसको करने के बाद हम लोग अब समझेंगे क्या कि
हमें वो बताया जाता है कि उत्तर और पूरब के बीच में भी कोई दिशा होता है। उत्तर और पूरब के बीच में क्या होता है कि ये लाइन अगर हम लोग खींच लें, ये लाइन अगर खींचें तो ये क्या हो जाएगा, इस दिशा को क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट दिशा कहा जाता है। यानी उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब के बीच का जो है, उत्तर और पूरब के बीच का जो हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। यानी उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। उसी ढंग का उत्तर पूर्व दिशा के बाद क्या हो जाएगा, अगर इस साइड में हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये उत्तर और पश्चिम का है, यानी उत्तर पश्चिम दिशा, यानी नॉर्थ वेस्ट साइड इसको कहते हैं। वही उसी टाइप का क्या हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट कहते हैं। क्योंकि साउथ और वेस्ट यानी साउथ साइड और वेस्ट साइड के बीच का जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट कहते हैं। और ईस्ट और साउथ के यानी साउथ और ईस्ट के बीच का जो हिस्सा कहते हैं ना, इसको साउथ ईस्ट कहते हैं। ये ध्यान में आना चाहिए, ये आपको समझना जरूरी है। देखो एक बार समझ लेंगे ना, सारे के सारे फंडा हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पूरा का पूरा आपको देखना है, सही ढंग से देख लो, एक बार समझ लो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा, आप अपने आप आसानी से कर सकते हैं। और ये काफी आसान भी है, ठीक है ना। और ये सिर्फ आपको ये 1 to 5 और 6 to 8 के लिए नहीं है, ये आपको जिंदगी भर के लिए यह काम आएगा, ठीक है ना। अब बात होता है कि ये जो डिग्री है, ये क्या डिग्री का क्या फंडा है। डिग्री का ये है कि अगर मान लो जी बोल दे कोई उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है और वो क्या किया, 45 डिग्री एंगल में मोड़ गया। 45 डिग्री एंगल का मोड़ने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ सर गया। अच्छा अब बात करेंगे उत्तर पूरब और पश्चिम, ये जो दिशा दिया हुआ है, इस दिशा में ये कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर कोई इंसान उत्तर की तरफ जा रहा था और वो क्या किया, 90 डिग्री में मुड़ गया। 90 डिग्री का मुड़ने का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का मुड़ने का मतलब होता है इस टाइप का, इधर मुड़ गया तो वो किस दिशा की ओर उसका फेस हो जाएगा, वो किस दिशा की तरफ हो जाएगा, पूरब दिशा की तरफ हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है। क्योंकि ये अगर देखेंगे ये चक्रीय कोण है, यानी ये 180 डिग्री का है, 180 डिग्री को 360 डिग्री का है। 360 डिग्री को अगर 4 हिस्से में बांटेंगे, ये 90 का हो जाएगा, ये 90 का हो जाएगा, ये 90 का होगा और इधर वाला 90 का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 90 डिग्री का हो गया। अगर 45 डिग्री का बात करें तो 45 डिग्री कहां से कहां तक हो जाएगा, यानी अगर बोले कि उत्तर की ओर मुंह करके कोई बंदा खड़ा है, वो 45 डिग्री घूम गया। 45 डिग्री घूमने का मतलब क्या हुआ, वो किस दिशा में चला गया, 90 डिग्री होता तो पूरब की तरफ चला जाता, लेकिन अगर 45 का बोले तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ उसका मुंह हो जाएगा, यानी फेस हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो वे ही है, एक दिशा के से दूसरे दिशा का जो एंगल का बनता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के अगर अंदर हो तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर उसके बीच का है तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया ना, आपको ये समझ में अगर आ गया तो आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही इसके अंदर समझना था, ये हम लोग समझ लिया लेफ्ट राइट कैसा होता है और 45 डिग्री कैसा होता है, 90 डिग्री कैसा होता है, ये समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रूल्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं। तो रूल्स क्या बोलता है, ट्रिक क्या बोलता है, इसके अंदर ट्रिक क्या है, इसके अंदर ट्रिक ये है कि दिशा परीक्षण, देखो लिखा क्या है, दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन के प्रश्नों को आसानी से हल करा जा सकता है जिसके लिए नीचे दिए गए रूल्स का पालन करें। यानी इसको आसानी से हल किया जा सकता है, सिर्फ क्या करना है, नीचे दिए गए जो रूल्स है ना, उस रूल को क्या करना है, आपको फॉलो करना है। जैसे पहला रूल क्या बोल रहा है कि दिशा परीक्षण के प्रश्न को हल करने के लिए आपको दिशा यानी पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण लिखा हुआ है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का ज्ञात होना जरूरी है, जैसे चित्र में बताया गया है। यानी जो चित्र में हम लोग बात किए थे वही बता रहा है। उसके बाद दूसरा नियम क्या बोल रहा है कि दिशा परीक्षण के प्रश्न को हल करने से पहले सबसे अच्छे से समझ कर पढ़ें। यानी कोई भी क्वेश्चंस को हल करना है तो सबसे पहले इसको क्या करना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि सवाल में बताई गई विविध प्रकार के दूरी और दिशा को जाने। यानी क्या करें, सबसे पहले क्या करें, जैसे बोल रहा है कि राइट साइड, लेफ्ट साइड, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, सीधे मुड़ना है, एंगल में मुड़ना है, ये सब के बारे में आपको क्या होना चाहिए, उसके अंदर आपको जानना जरूरी है, पहले जानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिशा और दूरी जानने के बाद मानसिक छवि की कल्पना करें और कागज पर प्रश्न में बताई गई दूरी और दिशाएं द्वारा आकृति बनाएं। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसको क्वेश्चंस को तो आप पढ़ के समझ लिए, समझने के बाद क्या करना है, आपको एक इमेज करना है। जैसे बोले कि दाहिने ओर मुड़ना है, तो दाहिने ओर मुड़ने का मतलब क्या हुआ, किस साइड में मुड़ेगा,
कोई बंदा बाएं ओर मुड़ रहा है तो किस साइड में मुड़ेगा, तो ये क्या करना है, माइंड में क्या करना है, अपना एक छवि बनाना है, उसके बाद क्या करना है, राइट लेफ्ट इसको करवाना है। उसके बाद क्या होगा, जरूरी पड़ने पर दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करें। पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम का कभी अगर जरूरत पड़े तो क्या करेंगे हम लोग, मैथमेटिक्स का यूज करेंगे पाइथागोरस नियम के अंदर, क्योंकि ट्रायंगल जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो क्या हो जाएगा, जो दूरी निकालने के लिए कहेगा ना, तो इस दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस नियम का उपयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस नियम का क्या बोलता है, कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये यही दिया हुआ है, कर्ण इसको अगर मानेंगे तो आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा पाइथागोरस नियम। बात समझ में आ गया ना, बात अगर समझ में आ गया ना तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग डायरेक्ट अब चलते हैं किसमें, क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है कि बाबू सीधे पूरब की ओर जा रहा है। देखो क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है, अगर क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे नहीं तो आप क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे। सबसे पहले रूल में क्या बोला था कि क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, बाबू सीधे पूरब की ओर जा रहा है, यानी बाबू क्या हुआ, पूरब की ओर जा रहा है। हम लोग समझे, तो पूरब की ओर जा रहा है तो बाबू, मान लो कि ये यहीं पर बाबू खड़ा था, वो क्या हुआ, पूरब की तरफ। पूरब कैसे होगा, इस साइड में पूरब होगा, क्योंकि हम लोग क्या किए थे, अभी हम लोग देखे थे ना, देखे थे क्या कि इस साइड में ऐसा हो तो ये क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। ये तो है, ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये अगर खड़ा है तो पूरब की साइड में किधर होगा, इधर पूरब की साइड में होगा, पूरब की तरफ जा रहा है, यानी पूरब की तरफ उसका मुंह हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इसके बाद क्या हुआ, वह दाएं, देखो क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है मतलब क्या होता है, दाएं का मतलब होता है राइट साइड, तो दाएं मुड़ने का मतलब क्या होगा, राइट साइड, यानी राइट साइड कौन सा होगा, ये उसका लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट साइड हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट साइड की तरफ मोड़ देंगे, ठीक है ना, राइट साइड की तरफ मोड़े, फिर दाएं मुड़ता है, यानी फिर से उसने क्या किया, फिर से राइट साइड का, जब इधर इसका मुंह होगा, इस साइड में मुंह होगा, तब इसका राइट साइड कौन सा होगा, ये उसका हो जाएगा, इसका राइट साइड, और ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड। होगा या नहीं होगा, होगा। तो उसने क्या किया, राइट साइड की तरफ मोड़ा, यानी क्या किया, राइट साइड की तरफ मोड़ गया, मुड़ा, मुड़ता है, राइट दाएं मुड़ता है, लिख गया। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, इसका मतलब फिर राइट साइड में मुड़कर फिर क्या किया उसने, बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ने का मतलब क्या हुआ, अब देखो इधर अगर इसका फेस है, आप उसको कल्पना करना है, आपको सोचना है कि इधर इसका अगर फेस है तो उसका मतलब उसका राइट और लेफ्ट कौन सा है, सबसे पहले जानेंगे। तो राइट कौन सा हो जाएगा, ये उसका क्या हो जाएगा, राइट साइड होगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि फिर उसने बाएं, बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ता है, यानी लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा, यानी इस साइड में मुड़ गया। तो अब बताइए कि अब बाबू किस दिशा में जा रहा है, यानी बाबू किस दिशा में जा रहा है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ कौन सा होता है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कौन सा साइड हो गया, ये कौन सा साइड हो गया, ये साउथ साइड हो गया। साउथ का मतलब क्या होता है, दक्षिण साइड हो गया, यानी आपके आंसर में दक्षिण दिया हुआ है, यानी दक्षिण क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ना। समझ में आ गया, समझ में आना चाहिए जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सबसे पहले क्या करना है, मैं क्या बोला था, रूल जो बोलता है ना, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो पढ़ेंगे क्या कि लिखा हुआ है, एक आदमी दक्षिण दिशा में जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने अंदर एक छवि बना लेंगे कि कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, और नॉर्थ कौन सा है, और साउथ कौन सा है, बना लिए। अब बनाने के बाद बोल रहा है कि एक आदमी दक्षिण दिशा में जाता है। दक्षिण मतलब क्या होता है, साउथ दिशा में। तो एक इंसान को आप पहले यहाँ पर आप बना लीजिए, अब उसको क्या करेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ चला दीजिए। 1 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कितना किलोमीटर हुआ, सबसे पहले देखो इसमें ना नंबर भी लिखते जाना, साथ साथ क्या होना, 1 किलोमीटर। तो ये क्या होगा, 1 किलोमीटर हम लोग लिख दिए इसके अंदर, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाएं, ठीक है। अब देखो दाएं का मतलब क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, उसका लेफ्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका ना
ये क्या हो जाएगा, उसका राइट साइड होगा। राइट और लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर आ रहा है। अब क्या होता है, उसमें अपने दाएं 45 डिग्री मुड़ता है। अब धीरे ध्यान देना कि 45 डिग्री मुड़ रहा है। अगर इस ढंग का वो यहीं पर पहुंच गया तो वो 45 डिग्री की तरफ मुड़ रहा है। अब ध्यान देना है, 45 डिग्री यहां तक पहुंच गया उसने। अब इसको क्या क्या, अगर राइट में मुड़ जाता पूरा का पूरा 90 डिग्री तो इधर चला जाता, लेकिन वो 45 डिग्री मुड़ रहा है राइट की तरफ। तो क्या होगा, उसका मुंगर इधर है तो राइट की तरफ मुड़ रहा है, यानी इधर ही मुड़ेगा। ये 45 डिग्री की तरफ मुड़ा, 90 डिग्री नहीं मुड़ा, क्योंकि मैं 90 डिग्री का बताया था। 90 डिग्री पूरा का पूरा होता है राइट में, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं मुड़कर 45 डिग्री मुड़ा राइट की तरफ। देखो दायां तरफ लिखा हुआ है, तो 45 डिग्री मुड़ा, 45 डिग्री मुड़ा दायां की तरफ मुड़ता है। और फिर 2 किलोमीटर चलता है, यानी फिर इसने क्या किया, यहाँ तक इसने आकर 2 किलोमीटर तक चला। ठीक है, 2 किलोमीटर तक चला। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। फिर वह अपना क्या मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब अगर इस साइड में जा रहा है तो उसका दायां कौन सा हो जाएगा, इधर हो जाएगा उसका लेफ्ट साइड, और इधर क्या हो जाएगा उसका राइट साइड होगा, यानी राइट साइड में मुड़ता है। वो राइट साइड में कितना डिग्री मुड़ता है ये नहीं बोला, तो एकदम करेक्ट राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे, इसको मोड़ देंगे। इस साइड में राइट साइड में एकदम, यानी 90 डिग्री के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मोड़ देंगे। और उतना ही दूरी तय करता है। उतना ही दूरी का मतलब क्या हुआ, 2 किलोमीटर फिर से दूरी को क्या करता है, तय करता है। ठीक है, अब ज्ञात करें कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो इसका मतलब किस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है, यानी अगर इसको देखें तो इस दिशा में का मतलब क्या हुआ, ऐसे ही जा रहा है। अगर ये इस पोजीशन में हो तो राइट लेफ्ट आप सबसे पहले इससे ध्यान कर लीजिए। राइट लेफ्ट हो गया। अब इसका मतलब कौन सा दिशा में वो जा रहा है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है, इसका मतलब क्या हो गया, वो किस दिशा में जा रहा है, ये दिशा हो गया उसका। अब कौन सा दिशा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया उत्तर, और ये हो गया पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम जो पहला वाला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आ रहा है ना। आशा करता हूं कि आप, मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूं आप उसको समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो क्वेश्चंस को क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, आसानी के साथ क्या हो जाएगा। चलिए अब बात क्या है, अब बात आ गया तीसरे क्वेश्चन। आपके सामने तीसरे क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो क्वेश्चंस को क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है। आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इस रमेश सीधे पूरब की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले देखो मैं क्या बोला था, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बना लेना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखो सबसे पहले ये बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद एक पॉइंट आपको बना लेना है जहां से आपको स्टार्ट करना है, काम स्टार्ट करना है। तो रमेश क्या होगा, सीधे पूरब की तरफ जा रहा है। तो रमेश को क्या करना है, सीधे पूरब की तरफ आप भेज दिए। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब क्या हुआ, ये दाएं मुड़ेगा, ठीक है ना, दाएं, क्योंकि अब पता चल गया कि इसको कहेंगे हम लोग लेफ्ट और इधर वाला को कहेंगे राइट। अब मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह क्या हो गया, दाएं मुड़ता है। फिर दाएं मुड़ने के बाद फिर क्या बोल रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है। फिर इसका मतलब क्या हुआ, फिर इसको क्या करेंगे, बाएं मुड़ता है। वो अब बताइए कि वो किस दिशा में जा रहा था, यानी क्या होगा, दक्षिण दिशा में जा रहा था। ये क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये है चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मयंक 25। देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें वही पहले डायरेक्शन अपना बना लेना है, अपना रूल बनाना है। क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सबसे पहले क्या बोल रहा है, मयंक, और इसको बना लेना है मयंक। मयंक क्या कर रहा है, 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब देखो दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण की ओर चलने का मतलब क्या हुआ, ये दक्षिण की तरफ हुआ। ये कितना मीटर चला, ये 25 मीटर चला। ध्यान से रखना, ठीक है ना। ये कितना चला, 25 मीटर चला, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि चलता है, फिर दाहिने, यानी दाहिने और घूमकर। दाहिने ओर का मतलब होता है क्या, क्या, राइट साइड। तो ये क्या हो जाएगा, जब इधर चल रहा है ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका राइट साइड होगा, इधर राइट साइड होगा। अब क्या बोला कि दाहिने ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। यानी क्या हुआ, ये क्या किया, फिर दाहिने ओर मुड़ा, और क्या किया, दाहिने ओर मुड़कर ये क्या किया, 20 मीटर क्या हुआ, चला, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, फिर इतना दूर हो गया, इतना दूर हो गया। अब क्या बोला कि फिर बाईं ओर घूमकर
30 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर, देखो ध्यान रखना, बाएं ओर का मतलब क्या हुआ, बाएं, इसका मतलब ये इधर क्या हो जाएगा, इसका राइट साइड होगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड होगा। तो इसका मतलब बाएं ओर कितना मुड़ा उसने, 30, कितना मिला, 30, है ना। बाएं ओर कितना मुड़ा, इसको 30 मुड़ गया। अब 30 मीटर मुड़ने के बाद क्या चलता है, 30 मीटर चलता है, पुनः अपने बाएं ओर, यानी फिर से क्या किया, यहां तक मान लीजिए 30 मीटर में पहुंचा, फिर उसमें क्या किया, अपने बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चला, पुनः अपने बाईं और मुड़कर 20 मीटर चला। जब ये इधर आया, अब इसका मतलब बायां और दायां कौन सा होगा, ये क्या हो जाएगा, उसका बायां हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उसका दायां हो जाएगा, ठीक है ना। राइट साइड इधर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड होगा। और इसमें क्या बोला कि वह अपने बाएं ओर कितना किया, 20 मीटर घूमकर चला। 20 मीटर घूमकर मतलब बाएं ओर, यानी ये भी 20 मीटर, ये 20 मीटर फिर क्या किया है उसने, घूमकर चला। अब बताइए 20 मीटर चलने के बाद अब वह अपने प्रारंभिक दूरी से कितना दूर में है, यानी प्रारंभिक दूरी कहाँ था, ये प्रारंभिक दूरी था ये वाला। अब यहां से लेकर इतना दूर वो कितने दूर में है। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले देखो ये कितना है, 30 है, ये कितना था, 20 है, ये भी कितना है, 20 है। इसका मतलब इसका जो दूरी है ना, यहां से लेकर यहाँ, ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ये क्या हो जाएगा, 30 होगा। यानी ये जो हिस्सा है ये कितना हो जाएगा, इसका 30 होगा। 30 होगा या नहीं होगा, 30 होगा। इसका मतलब वो प्रारंभिक दूरी से कितना दूरी में है। अब हमें ये नहीं काउंट करना है कि इधर गया, ये गया, नहीं करना है। अब डायरेक्ट क्या करना है, सीधे दूरी इसका निकालना है। तो सीधे दूरी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये अपना कितना था, 25 मीटर, इधर से यहाँ तक 25 मीटर, और यहाँ से लेकर ये कितना है, 30 है। यानी 25 मीटर प्लस 30 मीटर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 55 मीटर। यानी 55 मीटर क्या हो जाएगा, वो प्रारंभिक मयंक क्या होगा, प्रारंभिक स्थान से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से अभी तक का जो दूरी में है वो कितना है, 55 मीटर दूरी में है। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में वह 145 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो उसका मुंह किस दिशा में होगा। देखो क्वेश्चंस क्या है, आसान है, लेकिन क्या है, इसके अंदर दक्षिणावर्त और वामावर्त दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा। ये कुछ नहीं है, क्या है मैं पहले बताऊं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग अपना जो रूल है वो सबसे पहले देख लेते हैं। क्या लिखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पहले तो कर लेते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये क्या करते हैं, साउथ, ये तो लिख लिए। अब क्या बोल रहा है कि एक आदमी कैसे खड़ा है। एक आदमी क्या है, मुंह करके खड़ा है। यानी मान लीजिए कि ये इधर है, एक इंसान इधर खड़ा है, वो क्या कर रहा है, उत्तर की तरफ, यानी इधर की तरफ वो मुंह करके खड़ा है, ठीक है ना। पहले क्या किया, वह 45 डिग्री, पहले है ना, पहले ये वाला लाइन देखो, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, राइट साइड, ध्यान रखना। दक्षिणावर्त मतलब राइट साइड और वामावर्त मतलब लेफ्ट साइड। तो दक्षिणावर्त वहां क्या किया, 45 डिग्री घुमा। तो सबसे पहले उसने क्या किया, 45 डिग्री घुमा। 45 क्या, ये यहाँ से लेकर 90 डिग्री होता है, ये पूरा का पूरा ये 90 डिग्री होता है ना। तो ये 90 डिग्री होता है, तो हमें क्या करना है, 45 डिग्री, यानी आधा घूमना है। तो आधा घूमना है तो क्या हुआ, वो इधर घुमा, इस साइड में मुंह कर लिया उसका, ठीक है ना। अब इधर मुंह करने के बाद क्या हुआ, फिर उसने क्या किया, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त, यानी 90 डिग्री वामावर्त का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड। तो उसने क्या किया, यहां तक 45 पहले तो इधर घुमा था। अब क्या हुआ, उसने घूम गया कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री कहां तक होगा, क्योंकि इसका 90 डिग्री अगर ऐसे करें तो यही होगा ना। तो 90 डिग्री क्या हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी यहां से लेकर वो क्या किया, वो 90 डिग्री क्या किया, घूम गया। यहाँ पहले 45 डिग्री घुमा, फिर उसने क्या किया, लेफ्ट साइड में क्या हुआ, 90 डिग्री घुमा, ठीक है ना। 90 डिग्री हुआ, क्या घूम गया। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, राइट साइड। यानी अब का मुंह कब कहाँ हो गया, इधर हो गया मुंह। अब क्या होगा, वो 135 डिग्री, ध्यान रखना 135 डिग्री, यानी यहां से लेकर यहां तक 90, और यहां से लेकर ये कितना डिग्री, 45, यानी 90 प्लस 45। तो इसका मतलब क्या होगा, 135 डिग्री। यानी यहां से लेकर वो कहां तक घूम गया, इस साइड में घूम गया 135 डिग्री। दक्षिणावर्त मुड़ता है, यानी यहां तक उसका मुंह हो गया। यानी अब मुंह किधर हो गया, इधर हो गया मुंह। अब बताइए कि उसका मुंह किस दिशा में है। इसका मतलब मुंह किस दिशा में हो जाएगा, जब यहां से लेकर वो घूमेगा तो मुंह इधर हो जाएगा। तो मुंह ये किस साइड में हो जाएगा, ये ईस्ट साइड में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ईस्ट इधर ही है,
ईस्ट इधर ही है, तो ईस्ट साइड में घूमेगा, यानी मतलब क्या हो गया, पूरब की तरफ घूमेगा। इसका मतलब पूरब, जो बी आंसर है ना, बी आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया ना। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। आशा करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा और आप इसके बाद में भी जो भी क्वेश्चंस आएगा ना, अब सारे के सारे क्वेश्चंस कर भी सकते हैं। चलिए अब क्या करूंगा, जो भी क्वेश्चन दूंगा, यानी 3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के तौर पर। आपको क्या करना है, होमवर्क करके आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में होमवर्क के लिए क्या है, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, SW, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है, आपके घर में प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए ये पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, एक आदमी पूरब में 1 किलोमीटर चलता है, फिर उसने क्या किया कि दक्षिण में मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूरब में मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब ज्ञात करें कि प्रारंभिक दूरी से उसका कौन-सा दूरी कितना दूरी पर है, ठीक है ना। देखो इसके लिए आपको वो जो फॉर्मूला बताया था, कौन सा, पाइथागोरस नियम का जो पाइथागोरस थ्योरम है, उसमें भी क्वेश्चंस आ सकता है, उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। और एक बात, जब भी आप अपना आंसर लिखें, जब भी आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखें ना, आपका नाम जरूर लिखिए वहां पर, क्योंकि नाम हम लोगों को पता नहीं चलता है। आप नाम लिखिए, आप और किस जगह से हैं ये भी आप लिखिए, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि नाम है रवि, तो आपको क्या करना है, रवि लिखना है और उसके बाद स्पेस देकर आपको क्या करना है, मान लीजिए आप रांची का हैं तो RANCH रांची डालिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर का D है तो 1 का D कर दीजिए, 2 का मान लीजिए कि C है तो 2 का C कीजिए और 3 का F है तो D ये है तो ये कर दीजिए। इस टाइप का आपका लिख के भेजिए, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि रवि उस कैंडिडेट का नाम है, आपका नाम रवि है, आप रांची से बिलोंग करते हैं और आपका आंसर ये है। आशा करता हूं आज से आप इसी ढंग का कमेंट लिखकर भेजेंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन आपके ये है आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये भी है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर उसका लिख कर क्या करना है, देना है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि जितना आज हम लोग किए ना, सारे के सारे आपको समझ में आया होगा। आप क्या कीजिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए,